लेकिन अकाल के इस अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण जलाई है डॉक्टर रविकांत पाठक ने। रविकांत ने जैविक तकनीक की मदद से बुंदेलखंड में भी खेती से बड़ी आय कमाई है। इस साल कुदरत की बेरुखी ने बुंदेलखंड की धरती को इतना बदहाल कर दिया है कि पूरे इलाके में फसल नाम का एक भी दाना नहीं बोया जा सका है। खेत खाली पड़े हैं, लेकिन अकाल जैसे हालात में भी स्वीडन में नौकरी कर रहे एक वैज्ञानिक डॉक्टर रविकांत पाठक ने जैविक खेती कर अपने गांव की बंजर धरती में हल्दी की खेती शुरू कर दी है। ये हल्दी लगाई नहीं गई थी, ये हल्दी 2 वर्ष पहले ऐसी ही जमीन में गाड़ी गई थी और पिछले वर्ष इसका हार्वेस्ट थोड़ा हुआ था। इस वर्ष ये पुनः बिना बोए उगाई है, इसीलिए ये काफी सस्टेनेबल है और प्राकृतिक रूप से हल्दी बुंदेलखंड के रीजन में अच्छी तरह से की जा सकती है, जो किसानों को काफी आय दे सकती है, उनकी आर्थिक समृद्धि का कारण भी बन सकती है। यानी स्वीडन में जैविक खेती के गुर सीखकर उन्होंने इसे भारत में भी आजमाया और हल्दी के साथ साथ कई तरह के फलों और सब्जियों की भी खेती की है। हमने अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ के जो क्रॉप्स होते हैं, इंडिजीनियस क्रॉप, उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्केट करने के लिए लिटरेचर का सहारा लेकर के उनको उनके व्याख्यान और चीजें पहुंचाई। इससे हमें तुरंत एक मार्केट प्लेटफॉर्म मिल रहा है और यहाँ पर इस संस्थान को हमने आत्मनिर्भर स्वित्त पोषित बना दिया। हम बाहर के फंडिंग पर आधारित नहीं है। यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है उससे यहाँ पर कार्यकर्ताओं की आय और उनके खर्चे निकल सकते हैं। यानी इस अकाल के अंधेरे में भी अगर तकनीक का सहारा लिया जाए तो बुरे हालातों से बचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए मुहिम तो सरकार को ही चलानी होगी। हमीरपुर से रिजवान अली, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।